सो नो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर विजुअल निमोनिक। इसमें ये हमारे टॉपिक का नाम है एम्ब्रियोनियल कार्सिनोमा। किससे याद रखेंगे? इसमें आप देखें, आपको नीचे एक एम्ब्रियो नज़र आ रहा है छोटा सा, ठीक है। एम्ब्रियो से एम्ब्रियोनियल कार्सिनोमा। अब ये एम्ब्रियो में जो आपको फीचर्स नज़र आएंगे वो हमारे ग्रॉस फीचर्स होंगे, ठीक है। तो हम ग्रॉस फीचर देखते हैं। सबसे पहले इसके देखें, आपको जो अम्बलाइकल वाला एरिया है वहाँ से ब्लड, ठीक है, वो रेड रेड सा है और ब्लड बाहर आता हुआ नज़र आ रहा है, वो हेमरेज को शो कर रहा है। और नीचे वाला इसका टेल एंड देखें, ये आपको ब्लैक ब्लैक नजर आ रहा है जो कि नेक्रोसिस को शो कर रहा है। आपने कहना है कि हमें इसमें जो ग्रॉस में मैस नजर आएगा, ठीक है, उसमें फुकाई या फेमरेज होगा ब्लड से, एंड नेक्रोसिस ये ब्लैक एरिया नजर आ रहा है, ठीक है। इन्वेजिंग आप साथ कह सकते हैं कि इन्वेसिव होते हैं मोस्टली। तो अब माइक्रोस्कोपिक फीचर्स हैं। माइक्रोस्कोपिक में मैंने बताया सबसे अहम जो होता है वो आपके सेल के फीचर हम डिस्क्राइब करने होते हैं। आपको सेल किस तरह का नजर आया, ठीक है। या आपको सामने एक टायर नजर आ रहा है जो कि बड़ा है, ठीक है। आप सेल, आपका ट्यूमर सेल किस तरह का लार्ज होगा, ठीक है। और ये देखें धूप में पड़ा है जिसकी वजह से रंग जो है इसका कम पड़ गया है, ठीक है, फीका फीका सा हो गया है। तो अब हम इस कहेंगे जो कि प्रिमिटिव लुकिंग। अगर ज्यादा देर से पड़ा हो तो जारी बात है प्रिमिटिव होगा, ठीक है। और ये इसका साइटोप्लाज्म देखें, ठीक है। तो एंड पे सेल बॉर्डर, उसके अंदर जो ब्लू ब्लू नजर आ रहा है साइटोप्लाज्म है, ठीक है, जो कि आपको ब्लू नजर आ रहा है बेजोफिलिक साइटोप्लाज्म। देन इसके ये सेल के बॉर्डर देखें जो आपको ब्राउन ब्राउन से नजर आ रहे हैं, जो कि इंटरप्टेड हैं, ठीक है, कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस है। ये आपने क्या कहते हैं, इनडिस्टिंक्ट सेल बॉर्डर्स, ठीक है। देन आपको सेंटर में एक ब्लू सी लाइन नजर आ रही है जिसके अंदर आपको स्पेस नजर आ रही है, टायर का सेंटर वाला एरिया, ठीक है। ये न्यूक्लियस यहाँ से शुरू हो रहा है। न्यूक्लियस कहते हैं किसी चीज का सेंटर को। सेल के सेंटर में जो आपको नजर आता है न्यूक्लियस आप कहते हैं। जैसे कैमरे का जो सेंटर होता है जहां से हम देख रहे होते हैं मेन, ठीक है, तो वो उसका न्यूक्लियस होता है। यही अब हम पीछे हमें पहाड़ियां नजर आ रही है इसमें से, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है जो कि लार्ज है। और दरमियान में आपको थोड़े थोड़े डॉट नजर आ रहे हैं, ठीक है। डॉट मीन न्यूक्लियाई जो कि प्रोमिनेंट है, ठीक है। लार्ज न्यूक्लियाई विद प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई, ये इसके न्यूक्लियर फीचर हो गए। हम इसके माइक्रोस्कोप में क्या मेंशन करेंगे? ट्यूमर सेल्स आर लार्ज एंड प्रिमिटिव लुकिंग, ये टायर जिस तरह का है, ठीक है, विद बेजोफिलिक साइटोप्लाज्म, बिलो नजर आ रहा है। इनडिस्टिंक्ट बॉर्डर्स, इसके बॉर्डर जो बिलो लाइन है, ठीक है, डिसकंटिन्यूस है। लार्ज न्यूक्लियाई सेंटर में विद प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, आपको डॉट डॉट नजर आ रहे हैं। ये सारे इसके सेल के फीचर हो गए। उसके बाद सेल जो है मुख्तलिफ फॉर्म में अरे होते हैं, मीन अरेंज्ड होते हैं। इसकी अरेंजमेंट हमने बतानी है, ठीक है। तीन टाइप्स की अरेंजमेंट होती है। नीचे आपको ये देखें ब्रिक्स नजर आ रही हैं, ठीक है, ईंटें। तो ये एक लाइन में अरेंज, हम इसे शीट्स में कह सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ अ शीट। ये सॉलिड है तो आप कहना सॉलिड शीट्स, ठीक है। सबसे पहले आपकी जो अरेंजमेंट है। देन उसके बाद ये आपको दो मैंगो नजर आ रहे हैं, ठीक है। मैंगो हमारे ग्लैंड्स को शो करते हैं और ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर आपको मिल सकता है, ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर की फॉर्म में रे हो सकते हैं। तीसरी, ये आपको राइट साइड पे ये क्या कुछ पेपीला लाइक कौन सी नजर आ रही है, ठीक है, जिसे हम पेपीला, पेपीला भी इस तरह का होता है, या फिर पेपिलरी स्ट्रक्चर की फॉर्म में ये आपको नजर आ सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? अरेड इन द फॉर्म, इन अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड शीट्स, ब्रिक्स की लाइन, ठीक है। प्रिमिटिव ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर मैंगो नजर आ रहे हैं। इरेगुलर पेपिला, ये आपको जो कोन नजर आ रही है, ठीक है। तो ये इसके सारे आपको देखिए इतने फीचर्स हैं, लेकिन ये डायग्राम आप जेन में रखेंगे तो ये आपको कभी भी नहीं बोलेंगे दिस इज एन इम्पोर्टेंट SCQ। तो अभी इसकी हम डायग्राम्स देख लेते हैं। तो इसमें एक ग्रॉस देखें, ठीक है, पीछे हमने सेमिनोमा देखा तो उसमें ग्रॉस में आपको हैमरेज बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था। तो इसमें आप देखें ब्लड ब्लड कितना ये ब्लडी स्टेन्ड है। तो हैमरेज, मैस विद हैमरेज, ठीक है, इसमें आपको हैमरेज नजर आ रहा है। ये अगर सिनेरियो में आए तो आपने डायरेक्ट इसमें एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा लगा देना है, अगर ये वर्ड वो यूज करता है, ठीक है। तो वैसे भी डायग्राम भी आ जाए तो अगर उसमें हैमरेज हुआ है तो आपने ये क्या लिख देना है? एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा। तो उसके बाद माइक्रोस्कोपिक डायग्राम देखते हैं। माइक्रोस्कोपिक में आपको क्या नजर आ रहा है? इसमें लार्ज सेल्स, आपको देखिए कितने बड़े बड़े सेल नजर आ रहे हैं, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, ठीक है, शीट्स ऑफ सेल आपको नजर आ रही है, ठीक है। सेल देखें कितने इकट्ठे रेंज हुए हैं, ठीक है। ये तो इसमें आपको प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई भी नजर आ रहा है। उसके बाद ये आपको आप कह लें कि वो ग्लैंड, ठीक है, ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। और ये देखें एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, हाइपर क्रोमेटिक लार्ज न्यूक्लियाई, वो भी इसमें नजर आ रहा है। इसमें उसके अंदर बाज न्यूक्लियाई में आपको न्यूक्लियाई भी नजर आ रहे हैं। तो बस ये चीजें आपने आइडेंटिफाई करनी है डायग्राम में। सो नाउ वी मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट कार्सिनोमा, कोरियो कार्सिनोमा, ठीक है।
तो साथ साथ ये भी देख लेते हैं, छोटे छोटे हैं ये, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज वगैरह आ सकते हैं, बाज़ का रेयर है कभी ऐसी की वजह। ये प्लोरी पोटेंशियल जो न्यूप्लास्टिक जर्म लाइन सेल्स होते हैं वो डिफरेंशिएट होते हैं लॉन्ग ट्रोफोब्लास्टिक लाइन, ठीक है, हैं प्लोरी पोटेंशियल, ठीक, किसी भी फॉर्म में चेंज होते हैं, लेकिन ये ट्रोफोब्लास्टिक लाइन में अगर ये डिफरेंशिएट होते हैं तो हम उसे कोरियोकार्सिनोमा कहते हैं। तो ग्रॉस में हमें किस तरह का नजर आता है, स्मॉल नॉन पाल्पेबल लीजन, इवन ये अगर मिलिगेंट भी हो फिर भी ये पाल्पेबल नहीं होते हैं, ठीक है। उसका माइक्रोस्कोपिक में हमें क्या नजर आएंगे, ट्रोफोब्लास्टिक सेल ही नजर आएंगे, ठीक है। क्यूबाइडल सेल्स होते हैं जो कि इंटरमिंगल्ड होते हैं विद लार्ज इओसिनोफिलिक सेंसीशियल सेल्स, ठीक है। सेंसीशियल कौन से हैं, ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स, ठीक है। तो सेंसीशियल सेल्स हमारे पास ये दो किस्म के होते हैं, साइटोट्रोफोब्लास्ट जिनमें सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, और सेंसीशियोट्रोफोब्लास्ट जिनमें मल्टीपल डार्क न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। तो ये दो किस्म के सेल इसमें अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिए तो बस यही दो अगर आप मेंशन कर दें कोरियोकार्सिनोमा, दैट इज़ इनफ। तो अब हम इसकी डायग्राम देखते हैं। तो ये आप देखिए इसकी माइक्रोस्कोपिक डायग्राम, इसमें राइट साइड पे ऊपर आप देखें तो ये जहाँ पे आपको एरो का हेड नज़र आ रहा है, ठीक है, ये देखिए अभी हमने सर्कल किया, ये आपको कौन से सेल, ये साइटोट्रोफोब्लास्ट नज़र आए, ठीक है। सेंट्रल डार्क न्यूक्लियस ही है और आपको आप कह लें कि प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, ठीक है, हाइपर क्रोमेटिक न्यूक्लियस हैं, सेंट्रल न्यूक्लियस, ठीक है। तो उसके बाद ये नीचे देखिए आपको एक बड़ा सा सेल नज़र आ रहा है जो कि सेंसीशियोट्रोफोब्लास्ट, इसमें मल्टीपल डार्क न्यूक्लियस नज़र आ रहे हैं, बस यही फ़र्क है इन दोनों सेल्स में, यही फीचर आपने मेंशन करने हैं। तो अभी हमारा जो इसके बाद ट्यूमर है वो टेराटोमा, ठीक है। टेराटोमा वही जो अपने फीमेल जेनिटल सिस्टम में किया है, ये अगर मेल की टेस्टिस में मिलेगा तो फीचर्स ये जहाँ पे भी आपको मिलेगा फीमेल में मेल में फीचर सेम ही होंगे, ठीक है। टेराटोमा न्यूप्लास्टिक सेल इसमें डिफरेंशिएट होते हैं अलॉन्ग सोमैटिक सेल लाइंस, मुख्तलिफ सेल लाइंस हैं इसमें। प्योर फॉर्म्स मोस्टली जो इन्फेंट्स और चिल्ड्रन में पाई जाती है टेराटोमा की, और अडल्ट में प्योर फॉर्म जो है टेराटोमा की बहुत ही रेयर होती है, ठीक है। तो अब ये है कि ग्रॉस में ये आपको टेराटोमा किस तरह का, मोस्टली जब ग्रॉस सरफेस देखते हैं उसमें आपको मल्टीपल सिस्ट हैं, ठीक है, सिस्ट नज़र आती हैं और जिसमें ग्लैंड वगैरह और एरियाज ऑफ कार्टिलेज, ठीक है, कार्टिलेज, ये दो चीज़ प्रोमिनेंट आपको कार्ट सरफेस पे नज़र आएंगी, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक में जिस तरह के सेल्स आपके ज़हन में जितने हिस्टोलॉजी के आते हैं तो वो सारे आपने लिख देने हैं, ठीक है, जो भी आ रहा है वो सारा इसमें मेंशन कर दें। हेल्टर स्केल्टर कलेक्शन ऑफ डिफरेंशिएटेड सेल्स, ठीक है, हैप्पीजर्ड से आपको कलेक्शन नज़र आ रही है, या फिर ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आएंगे, ठीक है, डिफरेंशिएटेड सेल्स होंगे, न्यूरल टिश्यू, मसल बंडल, कार्टिलेज, स्केमस एपिथेलियम, ये सारी चीज़ें इसमें आपको मिलेंगी, ठीक है। तो चलें अब आपको इसकी डायग्राम आगे दिखा देते हैं, ठीक है। तो टेराटोमा में ये इसकी ग्रॉस आप देख लें, टेस्टीज की ग्रॉस डायग्राम में दिखाई गई है, ठीक है। तो ग्रॉस में देखें आपको सिस्ट कितनी नज़र आ रही हैं, वाइट वाइट से एरिया नज़र आ रहे हैं, बॉन्ड टिश्यू और मल्टीपल टिश्यू, बाज़ औक़ात हेयर तो आपको लाजमी नज़र आते हैं, ठीक है, बाज़ औक़ात फीमेल में जो हमने देखा था उसमें आपको बोन नज़र आ रही थी और टीथ भी नज़र आ रहे थे, ठीक है। नीचे देखें आप तो इसमें माइक्रोस्कोपिक में ये नीचे देखिए ग्लैंड से आपको ग्लैंड नज़र आ रहा है, ठीक है, और ये आपको कार्टिलेज नज़र आ रहा है, ठीक है। और इसके साथ ही राइट साइड पे ये पिंक पिंक सा आपको इओसिनोफिलिक एरिया नज़र आ रहा है, ये क्या है, ये आपके पास मसल, ठीक है, स्मूथ मसल बंडल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब एक दो बात, जो प्री प्यूबर्टल मेल में जो होता है वो बिनाइन होता है, और पोस्ट प्यूबर्टल में जब भी ये आपको मिलेगा वो हमेशा मैलिग्नेंट होगा, ये एक दो पॉइंट याद रखें।